अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में देखेंगे, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक वर्ड देखा था, ट्यूरिंग टेस्ट, जब हमने बेसिक्स ऑफ एआई के बारे में डिस्कस किया था। आज इसमें हम ट्यूरिंग टेस्ट को इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि ट्यूरिंग टेस्ट एआई के अंदर है क्या। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लें, जिसमें हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एआई, हिस्ट्री ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई। After that, we will see what is Turing test. Then we will see chatbot to attempt the Turing test. After that, we will move toward the limitation. Then we will see conclusion. First of all, we will see history of Turing test. 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने रिसर्च पेपर में, जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें ये क्वेश्चन अराइज किया था कि कैन मशीन थिंक। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, चेक करने के लिए कि वेदर मशीन कैन थिंक लाइक ए ह्यूमन और नॉट। इस टेस्ट को इसी वजह से नाम दिया गया ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से। सही। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, ट्यूरिंग ने ये प्रपोज किया था कि अगर कंप्यूटर जो है उसको इंटेलिजेंट कहा जाएगा अगर वो मिमिक करेगी ह्यूमन रिस्पॉन्स को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मशीन जो है वो एक इंटेलिजेंट मशीन है। ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट है, ह्यूमन रिस्पोंडेंट, कंप्यूटर रिस्पोंडेंट और ह्यूमन इंटेरोगेटर। ह्यूमन इंटेरोगेटर का काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना कौन सा ह्यूमन का आंसर है, कौन सा क्या है कि आइडेंटिफाई करना कौन सा ह्यूमन का आंसर है, कौन सा मशीन का आंसर है। अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मशीन का आंसर है या ह्यूमन का आंसर है, तो इसका मतलब ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया है। तो ये हमारे पास एलन ट्यूरिंग ने इस टेस्ट को परफॉर्म किया था। ह्यूमन इंटेरोगेटर ने डिफरेंट क्वेश्चन करे कंप्यूटर से भी, यानी कि मशीन रिस्पोंडेंट से भी और ह्यूमन रिस्पोंडेंट से भी, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन सा मशीन दे रही है आंसर और कौन सा हमारे पास ह्यूमन रिस्पोंडेंट दे रहा है। तो जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, तो ये ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर रहा था। के बाद डिफरेंट चैटबॉट ने इस टेस्ट को, ट्यूरिंग टेस्ट को परफॉर्म किया, जिसमें सबसे पहला हमारे पास था एलाइजा। एलाइजा हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम था जो जोसेफ ने क्रिएट किया था। इसको क्रिएट करने का या फिर डेमोस्ट्रेट करने का मकसद ये था कि कम्युनिकेशन देखें किसके दरमियान, ह्यूमन और मशीन के दरमियान। ये सबसे पहला चैटबॉट था जिसने ट्यूरिंग टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद हमारे पास पैरी आया और बूस्टमैन आया, जिसने ट्यूरिंग टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ट्यूरिंग टेस्ट बज़ाहिर तो बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस तो आ रहे थे, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस के सिमुलेट हो रहे थे। सेकंड हमारे पास क्या था, सिंप्लिसिटी ऑफ टेस्ट सिनेरियो। बेसिकली जो हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट है, वो उसका जो प्राइमरी फोकस था वो टेक्स्ट बेस्ड था। उसकी जो इंटरेक्शन हो रही थी वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन थी, जिससे हम बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि मशीन को हम असेस नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी को असेस नहीं कर सकते कि वो रियल वर्ल्ड में जब आएगी तो और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगी। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब बात की जाए ट्यूरिंग टेस्ट की कंक्लूजन की, तो ट्यूरिंग टेस्ट ने एक बेंचमार्क तो रखा। अब जो एआई है वो हमारे पास आप देख सकते हैं, उसने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है और बहुत ज़्यादा हद तक प्रोग्रेस दिखाई है, जिसकी बेसिक जो थी ट्यूरिंग टेस्ट किसी हद तक सही था और किसी हद तक उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो अगर देखा जाए अब एआई हमारे पास बहुत ज़्यादा लिवरेज कर गई है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि हमारे पास एनएलपी आ गया है, एमएल आ गया है, डीएल आ गया है। ये सारे टास्क जो है ना, इसको और इंट्रिकेट बना रहे हैं ताकि ह्यूमन डायलॉग को और ज़्यादा इमिटेट करवा सकें।